ये प्रश्न एग्जाम में सीधे टपकेंगे, इसलिए एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख लो। तो सारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो यहाँ से शुरू करेंगे और उसको अभी आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम में कॉन्फिडेंस दिलाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमने टॉपिक लिया है राजस्थान की स्थापत्य कला, और स्थापत्य में किले, स्मारक और अन्य संरचनाएं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं हम वही टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बिलीव रखना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं देखा तो कोई क्वेश्चन अगर छूट गया तो फिर आप पछताओगे। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखना है और पूरा ध्यानपूर्वक देखना है, अपना पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे रखना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला है मुख्यतः किस शैली का मिश्रण है? बताइए, कौन सी शैली का मिश्रण राजस्थान की स्थापत्य कला है, जो कौन सी शैली है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो यह है नागर प्लस द्रविड़, और इसमें राजपूत शैली और है। ठीक है, नागर प्लस द्रविड़ प्लस राजपूत शैली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा इसके हिसाब से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग में आता है, गिरि दुर्ग में आता है, मरु या फिर वन? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो ये गिरि दुर्ग में आता है, जो कि पर्वतों पर बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है किस की प्रमुख विशेषता क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसकी जो दीवार है वो सबसे लंबी दीवार है। ठीक है, लगभग 36 किलोमीटर लंबी और बहुत मजबूत मोटी दीवार है। ठीक है, तो उसके लिए कुंभलगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग है उस किस शासक से संबंधित है? यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं और बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, इजी प्रश्नों को छोड़ देते हैं और पता नहीं कौन सी ही दुनिया के प्रश्न अपन ढूंढने लगते हैं। फिर लास्ट में अपन वहां जाके देखते हैं कि एजुकेशन गलत होने की वजह से लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है और बिलीव करके आपको इनको करना है, क्योंकि जिन चैप्टर से जैसे सवाल पूछे जाते हैं अपन को वही पढ़ना है। कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें बहुत ही क्रिटिकल सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। इनका बस बार बार से अच्छे से एक बार देख लो, उसके बाद आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जैसलमेर का किला। अब देखिए, जैसलमेर का जो किला है इसका दूसरा नाम क्या है, यानी कि किस नाम से प्रसिद्ध है जैसलमेर का? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, 5। तो इसको सोनार का किला भी कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, सोनार का किला। ठीक है, जो कि पीले पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, सोनार का किला। सोनार का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये, ठीक है, पीला, पीला, और इसका पीला का मतलब सोने जैसा। इसका कलर कैसा चमकता है? सोने जैसा। ठीक है, सोने जैसा, इसलिए इसको सोनार कहते हैं। ठीक है, सोनार, सोने जैसा, पीला। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हवा महल का निर्माण किस उद्देश्य से? देखिए, हवा महल का निर्माण क्यों किया था? तो राजकीय महिलाओं के लिए झरोखे, तो जो मतलब जो रानियां महारानियां थी उनको बाजार का दृश्य देखने के लिए वह झरोखे, झरोखे के माध्यम से बाजार का दृश्य देखती थी। इस कारण से हवा महल का निर्माण करवाया गया था। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था ये आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, कमेंट करो दी किसने करवाया था, ये इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, लास्ट में इसका आंसर मैं बता दूंगा। या फिर अभी देखिए, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जंतर मंतर जयपुर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जंतर मंतर का जो निर्माण है वो क्यों करवाया गया था? तो खगोलीय गणना के लिए करवाया गया था। सवाई जयसिंह ने इसकी ये बनवाया था जंतर मंतर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किस जिले में है? तो ये सबको पता है कि पाली में है। किस में? पाली में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, तो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा का मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से याद करते चलिए। ये यहाँ तो आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जाते कंफ्यूजन ऐसा होता है कि अपन पता नहीं कर पाते कि यार यहाँ वैष्णव है या जैन है या बौद्ध है। ठीक है, इसलिए गलती नहीं हो, और गलती होना ही एग्जाम में फेल कराता है। अगर गलती नहीं होगी ना तो आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम होगी, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान का जो स्थापत्य कला है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? भाई, लकड़ी की संरचना, पत्थर और किलेबंदी। तो सबसे इंपॉर्टेंट संरचना ये है कि पत्थर से निर्माण है और किलेबंदी की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भाई गागरोन दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है? गागरोन, तो आपको पता है कि गागरोन के चारों तरफ जल है ना, 3 तरफ। तो गागरोन का वो जल दुर्ग में आएगा, जल एवं गिरि दुर्ग। ठीक है, पहाड़ी पर भी और उसके जल भी बहता है। अब जो गागरोन दुर्ग से संबंधित जो नदियां हैं वो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे गागरोन दुर्ग के? ठीक
ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों का आंसर आप खुद ढूंढ कर देंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आमेर किला, आमेर किला किस शैली का उदाहरण है बताइए? राजपूत शैली, मुगल शैली, द्रविड़ शैली, बौद्ध शैली, बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। तो ये आमेर किला है, राजपूत शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय। किसने? जयसिंह द्वितीय ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी जयपुर नगर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चित्तौड़ दुर्ग है वो किस नदी के किनारे है? चित्तौड़ दुर्ग, बताइए चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? बनास, चंबल, लूनी, माही। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बताइए चित्तौड़ दुर्ग। तो देखिए जो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से ये ऑप्शन मैच करता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़ दुर्ग। क्योंकि बनास की जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के किनारे ये चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। तो इन ऑप्शनों में से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजस्थान स्थापत्य कला में जरोकों का मुख्य उपयोग क्या था? जरोके क्यों काम आते थे? युद्ध की निगरानी, सजावट एवं वेंटिलेशन, जल संग्रह, व्यापार। बताइए राजस्थान स्थापत्य कला में जो जरोके देखिए हवा महल के जरोके थे वो रानी के लिए थे, लेकिन सभी और अन्य दुर्गों में भी जरोके बनाए जाते हैं। तो जरोके क्यों बनाए जाते थे बताइए? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये हवा एवं प्रकाश, तो ये वेंटिलेशन। ठीक है, सजावट एवं वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 15 पे। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ से दूसरा जो टॉपिक है, यहाँ इसके अपने 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लिए, यहीं से अधिकांश प्रश्न इनमें पूछे जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि अभी एग्जाम के लास्ट टाइम पे केवल इंपॉर्टेंट ही पढ़ा जाता है, पूरे का रिवीजन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी पूरे साल आपने अच्छे तरीके से मेहनत करी है, अपने नोट्स है उनको अच्छे से पढ़ा है, तो आप कॉन्फिडेंस रखिए और इन प्रश्नों को कीजिए। बाकी पहले का भी याद है ही आपको, लेकिन ये लास्ट टाइम इसका रिविजन करना जरूरी था। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये दूसरा पॉइंट है, उसमें है कि जो प्रमुख किले, स्मारक और अन्य संरचनाएं जैसे छतरियां, बावड़िया वगैरह, ये तो इनसे क्वेश्चन पूछे थे, उनको यहाँ पे सेकंड वाले में अपन ने लिया है। अब देखिए, निम्न दुर्गों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, यानी कि इन दुर्गों से संबंधित विशेषता देखनी है। भाई चित्तौड़ दुर्ग दुर्ग है, वो एक गिरी दुर्ग है, बिल्कुल सही गिरी दुर्ग है, और ये बनास नदी के निकट स्थित है। बनास नदी के निकट स्थित है। तो बताइए कि ये सही है क्या एकदम कथन? तो बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ये है बनास नदी के देखिए बनास नदी के किनारे नहीं है, इसका जो राइट होगा वो होगा गंभीरी नदी। ठीक है, क्या होगा? गंभीरी नदी। लेकिन आप बोलेंगे कि मतलब अपन ने यहाँ पे तो इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसके अंदर तो अपन ने बनास किया, तो इसका रीजन ये था कि इन सब जो नदियां हैं इनमें से केवल एक ही ऑप्शन था जो अपन को टिक करना ही, एक ऑप्शन तो इनमें से, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है पहले और इसको माना गया। लेकिन जब स्टेटमेंट आता है वहाँ पे राइट और आंसर का, अभी अभी जैसे मानिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि इनमें से कोई नहीं, तो अपन उसका आंसर लगाते हैं, लेकिन इनमें से चारों में से एक तो देना है, इसलिए ये वाला आंसर आरपीएससी ने माना था। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट में सही और गलत, तो यहाँ पे अपन बता सकते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको गलत मानेंगे, ये गंभीरी का राइट आंसर होगा, है ना? तो ये वाला कथन क्या हो गया? गलत हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार विश्व की दूसरी, यहाँ पहली तो चीन की दीवार है और दूसरी ये कुंभलगढ़ वाली दीवार है, सबसे दूसरी लंबी मानी जाती है, तो ये एकदम सही है। घाघरोन दुर्ग क्या है? एक जल दुर्ग भी है, और 3 ओर से जल से गिरा है, ये कथन भी सही है। तो यानी कि दूसरा और तीसरा कथन एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, गंभीरी नदी के किनारे स्थित है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब यहाँ से, निम्न युग्मों पर विचार करें। देखिए दुर्ग और संस्थापक दे रखा, तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना राव जोधा ने, बिल्कुल सही है। जैसलमेर दुर्ग का राव जैसल ने करी थी क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, राव जैसल ने करी थी क्या? बताइए। तो बिल्कुल सही है, राव जैसल ने जैसलमेर, और आमेर की मानसिंह दुर्ग ने, तो आमेर दुर्ग की स्थापना मानसिंह ने करी थी क्या? बताइए क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल, इसकी जो आमेर दुर्ग की जो निर्माण करवाया था वो करवाया था दुल्हे राय ने। किसने? दुल्हे राय। आमेर का संस्थापक जो आमेर था, आमेर का संस्थापक था दुल्हे राय। ठीक है, आमेर का संस्थापक, और जैसलमेर की स्थापना राव जैसल ने करी थी, और आमेर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए मेहरानगढ़ रावजोधा, ये दूसरा भी सही है, और यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, तो एक और दो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भाई निम्न में से एक सही कथन सुनिए, सही कथन सुनिए। रणथंभौर दुर्ग वन दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है, तो बताइए क्या ये सही बात है क्या? क्योंकि जो रणथंभौर दुर्ग है उसके चारों ओर वनों से भी घिरा हुआ है, पहाड़ी भी है वो, तो ये वन दुर्ग के रूप में है, ये बिल्कुल सही है। आपकी दूसरा स्टेटमेंट देखिए, भाई जैसलमेर जो दुर्ग है
पीले बलुआ पत्थर से, हाँ बिल्कुल सही, जैसलमेर पीले बलुआ पत्थर से है, इसलिए सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला में है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ही कथन एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, निम्न इसका इस जो ये निम्नलिखित स्मारक है इनके बारे में विचार करना है। हवा महल में लगभग 993 झरोखे हैं, बिल्कुल सही है। 953, सॉरी 953 झरोखे हैं। ये गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो क्या ये गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है क्या, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में। हम्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने नहीं करवाया था, किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने। किसने, प्रताप सिंह, इसका निर्माण प्रताप सिंह, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा इसका, 1 और 2 इसका सही है। ठीक है, इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, और इसका जो डिजाइन था वो लालचंद उस्ताद था डिजाइन करने वाला, वास्तुकार। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से सही युग्म कौन सा है। देखिए दिलवाड़ा जो मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है, रणकपुर का मंदिर पाली में स्थित है, और एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। बिल्कुल तीनों कथन एकदम सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए सारे जो फैक्ट इसके अंदर कवर किए गए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप विश्वास करके अगर इनको अच्छे से याद कर जाते तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जंतर मंतर जयपुर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया, बिल्कुल सही। ये खगोलीय अध्ययन हेतु बनाया गया था, बिल्कुल सही, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये तीनों ही कथन एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, निम्न दुर्गों को उनके प्रकार से मिलान कीजिए। अब गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है, ये तो बिल्कुल सही मिला हुआ है इससे, और चित्तौड़ का दुर्ग गिरी दुर्ग है, ये भी मिला हुआ है। जैसलमेर दुर्ग मरु दुर्ग है, तो बिल्कुल तीनों ही सही, एकदम सही मिलान किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। राव जोधा ने बनवाया बनवाया, और भारत की सबसे ऊंची दुर्गों में से एक है। तो बताइए कि ये भारत के सबसे ऊंचे दुर्गों में से एक है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए। तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल ये कथन भी एकदम सही है। भाई सबसे ऊंचे दुर्गों में से एक है, और भी ऊंचे हैं उनमें से एक है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जिनकी एग्ज़ाम है अभी नियर में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। ये सारे प्रश्न जो PYQ जो उनको देखते हुए, और अभी प्रेजेंट करंट में कुछ चीज़ें आती है उनको इंक्लूड करते हुए इनको शामिल किया गया है, ताकि उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर बढ़ते हैं बाकी आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से हवा महल की विशेषता है, ये 5 मंजिला है, बिल्कुल सही बात है, 5 मंजिला। 5 मंजिलों के नाम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, 5 मंजिलों के नाम आपको यहाँ लिखना है। और मधुमक्खी के छत्ते जैसा डिजाइन, बिल्कुल सही है, इस टाइप से इसका डिजाइन है। मोर कृष्ण भगवान के मुकुट का जैसा भी माना जाता है, इस टाइप से इसका डिजाइन है, बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए झरोका दर्शन, हाँ बिल्कुल, ये झरोके महिलाओं को झरोके के माध्यम से बाजार दर्शन या गणगौर वगैरह ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको देखने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो ये बिल्कुल तीनों कथन एकदम सही है इसके अंदर। नहीं, और इसके 5 मंजिलों के नाम लिख लेना और याद कर देना, मतलब कमेंट कर देना और उसको याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसलमेर किला जीवित किला, जीवित किला का मतलब है वहाँ पे लोग रहते हैं, आज भी लोग रहते हैं वहाँ पे, उसको लिविंग फोर्ट कहा जाता है, ठीक है, लिविंग फोर्ट। अगर लिविंग फोर्ट आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जीवित किला पूछते हैं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि निम्नलिखित में से जीवित किला है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जीवित किले का मतलब है कि वहाँ पे लोग बाग रहते हैं आज भी। तो जैसलमेर का जो किला है वो जीवित किला है, लिविंग फोर्ट है, बिल्कुल सही है। ये व्यापारिक मार्गों के नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण था उस टाइम पे, है ना, तो ये कथन भी एकदम बिल्कुल सही है। ये चूना पत्थर से बना हुआ है, बताइए क्वेश्चन 10 में चूना पत्थर से बना हुआ है क्या। तो यह चूना पत्थर से नहीं न बन करके बलुआ पत्थर से बना है, किससे, बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे 1 और 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। आमेर किले में शीश महल स्थित है, तो बताइए आमेर का जो किला है उसमें क्या शीश महल स्थित है या नहीं है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सही है, शीश महल स्थित है आमेर में। या मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण है, बताइए केवल राजपूत शैली है या मुगल राजपूत का मिश्रण है आमेर का किला, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए क्वेश्चन नंबर 11। तो बिल्कुल सही है, मिश्रित शैली है। और गणेश पोल इसकी प्रमुख विशेषता है। तो एकदम तीनों ही कथन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 11 में है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भाई निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और ये देखना है कि जो विजय स्तंभ उसका निर्माण किसने, राणा कुंभा ने करवाया। जो कीर्ति स्तंभ है वो जैन परंपरा से संबंधित है,
और जो घंटाघर है वो जोधपुर, देखो घंटाघर भी पूछा गया है बहुत सी बार, तो घंटाघर है जो जोधपुर में स्थित है। तो क्या ये तीनों जो युग्म है वो क्या सही सुमेलित है क्या, या इनमें से कोई गलत भी है, तो यही यहाँ पे देखना है। तो बताइए कितने सही है कितने गलत है, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सभी सही है, ठीक है, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है, बिल्कुल सही है, दुर्ग बड़ा होता है और उसके अंदर अनेक महल वगैरह ये शामिल होते हैं। तो इस दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ स्थित है, बिल्कुल सही है। राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया, हाँ, और मालवा विजय की स्मृति में विजय स्तंभ बनवाया गया था, बिल्कुल सही है, 1430 ईस्वी में बनवाया गया था मालवा विजय की याद में। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के दुर्ग जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, बिल्कुल सही है, जो 6 दुर्ग है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसमें चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर भी शामिल है, हाँ, ये तीनों शामिल है। सभी दुर्ग मरु क्षेत्र में स्थित है, तो क्या सभी दुर्ग मरु में, क्या सभी दुर्ग मरु क्षेत्र में नहीं है, जैसे गागरोन जैसा जलदुर्ग भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, गिरिदुर्ग। तो इसका मतलब लास्ट वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजस्थान स्थापत्य में झरोखे एवं जालियां प्रमुख है, बिल्कुल सही है, अधिकांश जो दुर्ग है उनमें झरोखे एवं जालियां बनाई गई, इनका उपयोग वेंटिलेशन के लिए और सौंदर्य के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। और ये मुगल स्थापत्य की देन है, तो बताइए मुगल स्थापत्य की या फिर राजपूत की विशेषता है ये, क्वेश्चन नंबर 15। ये राजपूत की विशेषता है, ठीक है, ये राजपूत, ठीक है, राजपूतों की जो शैली है उसकी विशेषता है राजपूतों की। तो इसमें 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए हवेलियों के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ से हवेलियों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हवेलियों भी वही है जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने शामिल किए हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इतने सालों के जो पीवाईक्यू उठाकर देखे हैं ना, उनको देखा है कि एक लिमिटेड कंटेंट से ही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, इसलिए उस लिमिटेड कंटेंट को आप इतना कंठस्थ कीजिए कि नींद में भी आपको पूछा जाए तो वहां से आप आंसर दो। बाकी जो घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 30%, उनमें से आधे ही लोग सही कर पाते, आधे नहीं कर पाते कितना भी पढ़ने के बाद। लेकिन अगर ये इतना 70% सही हो जाता है, ठीक है, और 5-10% अगर आपका तुक्का भी लग जाता तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप उस चीज़ को समझो कि सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस कंटेंट से भरे बाजार के अंदर है ना, कंफ्यूज मत हो अपने आप में। तो देखिए, पटुओं की हवेली, किसकी, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, और इसे 5 भाइयों द्वारा बनवाया गया। क्या ये बिल्कुल सही बात है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए। है तो एकदम बिल्कुल सही है, 5 भाइयों द्वारा बनवाया गया भव्य हवेली राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे भव्य हवेलियों में से एक है, सबसे बड़ी है, ऐसा ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको किसी ने मापा नहीं है। तो यहाँ पे लगभग दिखने में जो दिखता है उसके हिसाब से कि सबसे बड़ी और भव्य में से एक है, बिल्कुल सही है। और ये इसमें पत्थर की अत्यधिक जटिल नक्काशी और झरोका शैली देखने को मिलती है। बताइए तो इसकी जो नक्काशी वो अत्यधिक जटिल या स्पेशल है क्या, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, तीनों ही इसकी विशेषता है जो पटुओं की हवेली है उसकी। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा था, पटुओं की हवेली बहुत फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, बावड़ियों, रानी की बावड़ी, देखिए रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी में, याद रखना बूंदी में है रानी जी की बावड़ी, कहाँ स्थित है, बूंदी में। और ये कौन से वंश से, तो हाड़ौती, यानी कि जो हाड़ौती से तरह कोटाबंदी बना जो वहाँ ये हाड़ा वंश से रिलेटेड है, तो ये कथन एक बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका निर्माण नाथावती ने, ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, नाथावती ने। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, नाथावती ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा भी स्टेटमेंट भी राइट है। और ये जल संरक्षण स्थापत्य का उत्कृष्ट है, बिल्कुल सही है, बावड़ियां हैं जो जल संरक्षण स्थापत्य के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भाई, चांद बावड़ी, देखिए चांद बावड़ी के रूप में लिए ना बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसकी स्पेशल देखना है कि सही कथन है। अब देखिए ये दौसा जिले में स्थित है, दौसा जिले में आभानेरी क्षेत्र में, ठीक है, दौसा जिले में आभानेरी में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंदा ने करवाया, निकुंभ वंश के राजा चांद या चंदा ने करवाया, तो बिल्कुल सही है, सीढ़ी नुमा है। और भारत की सबसे गहरी और प्रसिद्ध सीढ़ी नुमा बावड़ी मानी जाती है, बताइए क्या बिल्कुल सही है क्या। तो भारत की सबसे गहरी और सीढ़ी नुमा बावड़ी मानी जाती है, बताइए। तो बिल्कुल तीनों ही कथन एकदम सही है, बहुत फेमस है चांद बावड़ी डोसा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, निम्नलिखित में से हवेलियां और छतरियों के बारे में सही कथन, इनमें जो मिक्स में क्वेश्चन भी आने लग गया है आजकल, तो मिक्स वाले क्वेश्चन भी मैंने इसमें शामिल किए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल इस प्रकार आने लगे। हवेलियां मुख्यतः व्यापारिक परिवारों द्वारा बनाई गई, तो बिल्कुल जो बड़े बड़े सेठ होते थे उनके द्वारा ये हवेलियां बनाई गई है, तो बिल्कुल सही है, व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी, है ना।
छत्रियां राजपूत शासकों की स्मृति में, हाँ बिल्कुल सही, जो राजपूत शासक थे उनकी याद में, उनकी स्मृति में छत्रियां बनाई गई है, बिल्कुल सही है। जल संरक्षण का प्रमुख, जल संरक्षण प्रमुख उद्देश्य था, इनमें जल संरक्षण प्रमुख उद्देश्य था किनमें, अब देखिए हवेलियां और छतरियां इन दोनों में ही जल संरक्षण का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, 19 में ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भाई, राजस्थान स्थापत्य कला के बारे में सही कथन चुनिए, सही कथन। इसमें पत्थर का निर्माण हुआ, नक्काशी और किलेबंदी प्रमुख, बिल्कुल सही। राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसमें पत्थरों से निर्माण है, नक्काशी इंपोर्टेंट और किलेबंदी भी प्रमुख है। हवेलियां, बावड़ियां, छतरियां प्रमुख विशेषता या अलग अलग प्रकार है, बिल्कुल सही है। केवल मुगल स्थापत्य से नहीं नहीं नहीं, मुगल स्थापत्य नहीं, राजपूत भी शामिल है इसके अंदर, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्योंकि अपन क्या करते हैं, फलो फलो में पहला सही दूसरा सही, या तो पढ़ ही लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार फलो फलो में तीसरा भी सही होगा, तो ऐसे करके जल्दीबाजी में कर देते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन के सभी ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं आपको, यहाँ पे देखना सही है गलत है। और यहाँ निशान लगाने से क्या होता है, जैसे सही है तो सही का निशान और गलत तो गलत का निशान, इससे क्या होता है इस लाइन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। या देख लेते कि 1 और 2 सही, तो यानी कि 1 और 2 सही है बिल्कुल, तो यहाँ से आंसर करने में दिक्कत नहीं आती, गलती नहीं होती आने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में सही कथनों का चयन कीजिए। एक पटुओं की हवेली फिर आ गई, जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। 5 भाइयों द्वारा बनाई, बिल्कुल सही बनाई गई, राजस्थान की सबसे भव्य में से एक है, और जटिल पत्थर नक्काशी देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हवेलियों के संदर्भ में सही युग में देखिए भाई, नथमल की हवेली कहाँ स्थित, देखिए ये तीनों हवेली, दोनों हवेलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हवामहल जयपुर में है, ये सही है। नथमल की हवेली कहाँ है बताइए, नथमल की हवेली जैसलमेर में है, और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, हवेली से प्रश्न आता है वो अधिकांश यहीं से आता है। तो यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल सही है, इसलिए इस फैक्ट को जो हमने करवाया ना इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। निम्नलिखित में से रानी की बावड़ी, देखिए रानी की बावड़ी क्या है उसके बारे में बताना है। रानी की बावड़ी का अभी अपन ने देखा था, नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था हाड़ा वन से, ये बूंदी में स्थित है, और जल संरक्षण स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है, तीनों ही एकदम सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए चांद बावड़ी, ये इसलिए रिपीट करवाए जाते हैं क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से याद हो, याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, वरना एक बार स्क्रॉल करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आप याद करें और एग्जाम में आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो चांद बावड़ी कहाँ है, आबानेरी दौसा में, तो ये दौसा जिले में बिल्कुल, निकुंभ वंश के राजा चंदा ने करवाया बिल्कुल, और हर्षद माता मंदिर के पास है, बिल्कुल सही है। जो आबानेरी की बावड़ी जो बावड़ी उसके आसपास हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है, ठीक है, इसलिए 24 के अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भाई, निम्नलिखित में सही युग्म, अब देखिए जसवंत थड़ा कहाँ है, जोधपुर में, बिल्कुल सही है। गेटोर की छतरियां जयपुर में है, जो कछवा वंश के राजा महाराजाओं की छतरियां हैं। देवगढ़ की छतरियां कहाँ है बताइए, उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, 25 तो बिल्कुल सही है। तो ये छतरियां हैं, ये याद रखना, जसवंतगढ़ थड़ा जोधपुर में है, गेटोर की छतरियां जयपुर में, देवगढ़ की छतरियां उदयपुर में, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये देख लेना एकदम से पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आजकल वो सिंगल सिंगल नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जसवंत थड़ा का निर्माण किसके स्मरण में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, क्योंकि यहाँ पे सब जसवंत सिंह कर देते हैं, लेकिन ना इसका निर्माण किसने करवाया, किसकी याद में, और ये सारी चीजें पूरा एकदम इसको ध्यान से देखना है। जसवंत थड़ा का निर्माण किसके स्मरण में हुआ, ये तो कन्फर्म है, किसके में हुआ बताइए। 26, तो जसवंत सिंह द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय करना है, द्वितीय, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसकी याद में हुआ। लेकिन बहुत सी बार आ जाता है कि जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो वहां भी जसवंत सिंह ऑप्शन आता है, लेकिन वहां जसवंत सिंह नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 समझ में आ गया। और ये जोधपुर में है, कहाँ है जसवंतड़ा, जोधपुर में। तो जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, सही कथन चुनना है इनमें से। हवेलियां व्यापारिक परिवारों द्वारा, बिल्कुल सही। राजपूती मुगल शैली का मिश्रण मिलता है, बताइए हवेलियों में राजपूत और मुगल शैली का मिश्रण मिलता है क्या, 27 बताइए। बिल्कुल सही है, मिश्रित शैली राजस्थान में जरूर आई है, क्योंकि राजपूतों का मुगलों से संबंध रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये भी रहे, केवल शासकों द्वारा, नहीं नहीं नहीं, हवेलियां सेठों और व्यापारियों द्वारा बनाई गई, केवल शासकों द्वारा नहीं बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बावड़ियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जल संरक्षण, बावड़ियों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जल संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई, बावड़ी स्थान और संरक्षक, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे ये प्रश्न को आप स्टार लगा लो, अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा। चांद बावड़ी कहाँ है, आबानेरी कहाँ है, दौसा में। निकुंभ वंश के शासक किसने बनवाया था, चांद ने, ठीक है, चांद या चंदा। अब रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, रानी नाथावती ने बनवाया था, हाड़ा वंश से रिलेटेड थी। और आभानेरी की बावड़ी जो है दौसा में, वो चंदा राजा, ये वही है, आभानेरी की बावड़ी चंदा, देखिए एकदम एकदम।
ये चांद बावड़ी बनवाया था चंदा ने, ठीक है, लेकिन आभानेरी दौसा में स्थित है ये, वो भी ठीक है, लेकिन जो आभानेरी बावड़ी दौसा और चंदा राजा, तो ये दोनों एक इसी के ही कथन है, ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। निको यहाँ पे वंश दे दिया और यहाँ पे राजा का नाम दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 29 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जल संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, तो ये बावड़ियां हैं वो जल संरक्षण से संबंधित, जंतर मंदिर जल संरक्षण से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में सही कथन, बावड़िया राजस्थान की पारंपरिक जल संरचनाएं, बिल्कुल सही। सीढ़ी नुमा निर्माण, इनमें सीढ़ियां होती है बावड़ियों में, ठीक है, ये अंदर अपन घुसते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार से होती है बावड़िया, तो इधर से अंदर जाने का रास्ता रहता है इसमें। इसका उपयोग केवल धार्मिक कार्यों में, देखिए धार्मिक और जल संरक्षण के लिए भी किया जाता था, है ना, तो यहाँ पे केवल धार्मिक लगा देना एकदम सही नहीं है, ठीक है, केवल धार्मिक लगाना सही नहीं होगा, तो इसमें एक और दो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 31 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भाई निम्नलिखित हवेलियों के बारे में, देखिए हवेलियों का जो क्वेश्चन पूछा था वो कहाँ से पूछा, नथमल की हवेली, नथमल की हवेली दो वास्तुकार भाइयों ने बनाया, ये हिंदू मुगल शैली का मिश्रण है, बिल्कुल सही है, और नथमल की हवेली बताइए बीकानेर में है कि जैसलमेर में है? क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, ठीक है, तो ये पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन ये बीकानेर ना करके यहाँ पे क्या आएगा, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर, तो ऑप्शन नंबर एक और दो ये सही है, ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको क्लास को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव मैटर्स का कंटेंट है वही आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत बेहतर, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर सही समय पे हो पाएगा, वरना कंटेंट की अधिकता इतनी है, कन्फ्यूजन इतना है कि पढ़ते पढ़ते भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स का, 4 4 5 5 सालों में भी नहीं हो पा रहा। इसलिए कि आपको जो सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ो और अपना सिलेक्शन आराम से होगा। अपन क्या करते हैं, जिससे सिलेक्शन होता है उस चीज़ को छोड़ देते हैं इजी समझ करके। हवेली राजस्थान की व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, व्यापारियों ने बनवाया है और सेठ, जिन सेठ के पास बहुत पैसा था उससे, तो उसको प्रदर्शित करती है हवेलियाँ, झरोके और जालियाँ, इनमें बिल्कुल इनकी जो सुंदरता थी वो झरोके जालियों से ही विशेष लगती है, और केवल शाही परिवारों के लिए बनाई गई, देखिए शाही परिवारों के लिए नहीं बनाई गई है, ये जो व्यापारियों ने बनाया है ना, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 33 का एक और दो दोनों सही होगा, ठीक है, केवल शाही परिवारों को नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में सही युग में, देखिए हवा महल कहाँ है, जयपुर में, बिल्कुल सही है, नथमल की हवेली जैसलमेर, बिल्कुल सही है, पटुआ की हवेली, देखिए पटुआ की हवेली भी जैसलमेर में ही है, उदयपुर में नहीं है, ठीक है, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है बताइए, जैसलमेर में, तो 34 के अंदर राइट आंसर क्या आएगा, 34, ठीक है, तो एक और दो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जो क्षत्रियों का मुख्य उपयोग क्या था, ये युद्ध स्मारक, स्मृति समाधि, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है, स्मृति या समाधि के रूप में उपयोग किया जाता था, मतलब बनाया गया था इसके कारण, स्मृति या समाधि के कारण याद में बनाया गया था ये, तो क्षत्रियां क्या थी, स्मृति या समाधि स्मारक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में सही कथन है, सही बताना है तीनों में से, राजस्थान की स्थापत्य कला में पत्थर प्रमुख सामग्री है, हवेलिया बावड़िया छतरिया इसकी विशेषता है, और इनमें केवल मुगल शैली का प्रभाव है, प्रभाव है, प्रभाव देखिए राजपूत शैली में बनाया गया है और प्रभाव मुगल शैली का भी है, तो बताइए ये क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा बताइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए अपना, 36 बताइए 36, ठीक है, तो केवल नहीं हो सकता, इसमें राजपूत शैली का भी प्रभाव है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सही युग्म, चांद बावड़ी दौसा है, रानी जी की बावड़ी बूंदी है, हवा महल जोधपुर, जोधपुर नहीं है, यहाँ पे जयपुर होगा, ठीक है, कहाँ होगा, जयपुर, तो ऑप्शन नंबर एक और दो राइट आंसर ये लो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में सही कदम चुनना है भाई, तो बावड़ियां भू जल संरक्षण के लिए, बिल्कुल सही, राजस्थान की जल प्रबंधन परंपरा का हिस्सा है, तो देखो बावड़िया में राजस्थान के प्राचीन काल से ही जल प्रबंधन किया गया है, तो उसके लिए उदाहरण के रूप में बावड़िया वगैरह अपन को मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है, और केवल शहरों में मिलता है, तो देखिए शहरों में नहीं था, जहाँ जहाँ मतलब इनका निर्माण गांव जो क्षेत्र रियासत है वहाँ वहाँ भी किया गया है, केवल शहरों में ही नहीं मिलता है ये, ठीक है, तो क्वेश्चन, तो ऑप्शन दोनों वाले स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 38 का।
क्वेश्चन नंबर 39 देखो भाई, निम्नलिखित में से हवेली स्थापत्य की विशेषता क्या है? आंगन में व्यवस्था, झरोके, बंद किले जैसी संरचना। बताइए 39। तो आंगन, झरोके, जालियां, ये सभी इसके प्रमुख व्यवस्था है। बंद किले जैसी नीति, ये खुला हुआ करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बावड़ियां धार्मिक थी। देखिए धार्मिक न होकर के बावड़ियां जल संरक्षण के लिए भी थी, है ना। हवेलियां केवल किले होते थे, किले नहीं होते थे, ये भी गलत है। राजस्थान स्थापत्य में जल संरचनाएं महत्वपूर्ण, हाँ ये बिल्कुल सही है। छतरियां केवल मंदिरों मंदिरों में नहीं होती थी। ठीक है, समाधि स्थल पे कहीं पे भी हो सकती थी, केवल मंदिरों में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 40 प्रश्न अपने यहाँ पे, 40 तो ये 15 वो लगभग 55 क्वेश्चन करे हैं इस दोनों चैप्टरों के मिला के। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और यहीं से आपका जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है यहीं से फंस जाएगा। अगर ये फैक्ट आपको अच्छे से याद है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगर याद नहीं है तो इनको याद करो, एग्जाम से पहले इनको जरूर याद कर लो, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अपन क्या करते हैं, इजी चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर अपन पता नहीं क्या पढ़ने लग जाते हैं, और एग्जाम में इजी क्वेश्चन आता है वो गलत हो जाता है, गलत आता है नेगेटिव मार्किंग होती है, अपन लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है और ये अपन को नहीं करना है, इस चीज़ को सुधारना है। नेगेटिव मार्किंग कम से कम होनी चाहिए, ऐसा अपन को करना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को सटीक तरीके से याद करना पड़ेगा, है ना। तो 40 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं। आपने क्लास को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद, है ना। जो भी पूरी क्लास तक रुके हुए हैं उन सबका फायदा होने वाला है एग्जाम के दिन आके। जिस दिन आपका पेपर होगा आप खुद आके कमेंट करेंगे कि वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो लेबर स्टैंड सिलेबस के अनुसार चल रहा है। अभी नेक्स्ट जो भी होगा राजस्थान जीके भी कंप्लीट करवाएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये 2026 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें होने वाली जब भी एग्जामें होती है एक साल के अंदर, लगभग क्वेश्चन का जो एरिया उठाया जाता है वो लगभग वहीं से होता है, उसके आसपास के क्षेत्रों से, या फिर जो करंट में चल रहा है उस टॉपिक का हिस्ट्री पूछ ली जाती है। तो वहीं से हमने इन क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो अब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पे लास्ट में, यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ से स्कैन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।